अध्याय 271। उसने उसे पकड़ लिया। जैसे ही ओलिवर दो चट्टानों के बीच से गुजर रहा था, उसके द्वारा ले जा रही लड़की की कभी कभार धीमी सांसों को छोड़कर वातावरण शांत था। थकान का भार हवा में लटका हुआ था, फिर भी उसके कदम दृढ़ अडिग बने रहे। गंधक के बादल इलाके पर एक अजीब रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे, जो सूर्य के विकल्प के रूप में काम कर रहे थे। जैसे ही वे गुजरे, उनकी छायाएं पड़ रही थीं। आसपास का वातावरण भयावह रूप से शांत था, अस्वाभाविक रूप से शांत। हवाओं का शांत होना भयावह था और हवा का इतना स्थिर होना बेचैन करने वाला था। यहाँ तक कि चट्टान के खिसकने की कभी कभार फुसफुसाहट भी दमघोंटू स्थिरता में बहरा करने वाली लग रही थी। ओलिवर ने भागना नहीं छोड़ा था, भले ही उसने शुरुआती बिंदु से काफी दूरी तय कर ली थी। उसे किसी पर भरोसा नहीं था, कुछ भी नहीं माना। वह सावधान था और राक्षसों को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे ही वो लगातार दौड़ रहा था, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसकी अंतरात्मा चीख उठी, रुको। वो तुरंत रुक गया। उसका शरीर प्रतिक्रिया कर रहा था इससे पहले कि उसका दिमाग ये समझ पाता कि क्यों। वो मुड़ा और दूरी में पीछे देखा। कुछ नहीं, ये स्पष्ट था, बहुत स्पष्ट। किसी भी व्यक्ति या राक्षस का एक भी निशान नहीं। फिर भी उसने इसे महसूस किया। उसकी तेज अंतरात्मा इसे महसूस कर सकती थी। कुछ अभी अभी गुजरा था, कुछ खतरनाक, कुछ देख रहा था, कुछ पास आ रहा था। उसका पेट मरोड़ गया। दौड़ते हुए चारों ओर देखते हुए उसकी आंखें हर छाया, चट्टानों के हर दांतेदार किनारे को स्कैन कर रही थीं। उसकी सांस स्थिर थी, लेकिन उसकी नाड़ी तेज हो गई थी। फिर उसकी निगाह रुक गई। वहां उसे वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। वो चलना बंद कर दिया और लड़की को नीचे रख दिया। शिक्षक, क्या बात है? उसने पलक झपकाई और पूछा। वे अचानक रुक गए थे। उसके छोटे हाथ मुट्ठियों में कस गए। उसके चेहरे पर बेचैनी की एक झलक दौड़ गई। क्या वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए थे? लेकिन उसने चारों ओर जो कुछ देखा, वो विशाल, उदासीन चट्टानें थीं। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। एक पल के लिए मेरे पीछे आओ, ओलिवर ने अंततः कहा, उसे एक विशाल चट्टान संरचना की ओर चलने का इशारा करते हुए। लड़की हिचकिचाई। उसकी लहजे में कुछ अंतिम लग रहा था। जब वे चट्टान पर पहुंचे तो ओलिवर उसके पीछे चला गया, संकीर्ण आंखों से उसकी सतह का निरीक्षण कर रहा था। उसकी उंगलियां असमान चट्टान पर सरक गईं, कमजोरियों को महसूस कर रही थीं। उसने गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठी मोड़ी और प्रहार किया। दरार, दरार। पत्थर की सतह पर नसों की तरह फ्रैक्चर बिखर गए। धूल और छोटे टुकड़े टूटते ही गहरे होते गए। नियंत्रित बल का उपयोग करते हुए उसने एक खोखली जगह बनाने के लिए पर्याप्त रूप से तोड़ दिया, एक व्यक्ति के फिट होने के लिए पर्याप्त चौड़ी, लेकिन छिपी रहने के लिए पर्याप्त छोटी। यहाँ आओ, उसने पुकारा। वह उसकी आंखों में जिज्ञासा लिए आगे बढ़ी, लेकिन उस जिज्ञासा के नीचे चिंता थी। मैं चाहता हूं कि तुम अंदर जाओ, ओलिवर ने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। अडिग, मैं किनारों से प्रवेश द्वार को ढक दूंगा। वो अकड़ गई। इसमें कुछ गलत लग रहा था। उसने उलझन में उसे देखा। उसका पेट मथ रहा था। उसकी हिचकिचाहट को देखते हुए उसने सच्चाई को मीठा नहीं बनाया। कुछ आ रहा है। उसकी आवाज शांत लेकिन पूर्ण थी। उसके शब्दों में एक ठंडी निश्चितता थी। इसलिए तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत है, अपनी सुरक्षा के लिए, और ताकि मैं ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकूं अगर कोई और लड़ाई आ रही है। कोई कोमलता नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, सिर्फ ठंडा तर्क। वो जानती थी कि बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं शिक्षक के कहे अनुसार चलूंगी। उसने अपने गले में गांठ निगलते हुए सिर हिलाया। भले ही वो विरोध करना चाहती थी, लेकिन उस पर भरोसा करती थी। ओलिवर ने लापरवाही से उसे आश्वासन दिया, ज्यादा चिंता मत करो, ये सिर्फ मेरी एक आशंका है। जब मुझे लगेगा कि चीजें सुरक्षित हैं तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तब तक यहीं रहो। उसने उसे छोटी जगह में जाने में मदद की, फिर अपनी तरफ से एक छोटा बैग निकाला, उसे सौंप दिया। उसने इसे अपने भंडारण स्थान से निकाला। वो जानता था कि अब तक उसे भूख लगी होगी। वो उसके जैसी उचित झाड़ फूंक करने वाली नहीं थी और अभी भी एक सामान्य इंसान थी। भोजन, पानी, इनका उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर करें। उसने बैग को देखा, फिर उसकी ओर देखा। क्या तुम? वो पहले ही चल रहा था। सावधानीपूर्वक उसने टूटे हुए चट्टानों के टुकड़ों को व्यवस्थित किया, जितना संभव हो सके उसे छलावरण किया। बेशक ये सेटअप मजबूत राक्षसों की इंद्रियों से बचने के लिए पर्याप्त नहीं था। यदि वे अपनी क्षमताओं से क्षेत्र को स्कैन करते तो वे उसे तुरंत ढूंढ लेते। यही कारण था कि
उसने अपना हाथ उठाया। एक लाल गुंबद के आकार की बाधा बाहर की ओर लहरदार हुई चट्टान को सुरक्षा के एक अदृश्य क्षेत्र में घेर लिया। अब जब तक वह खुद को प्रकट नहीं करती वो पता नहीं चलेगी। ओलिवर ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। ये हो गया था। और अब वो मुड़ गया। उसके कदमों की आहट दूर होती गई। उसने खुद को उससे जितना हो सके दूर कर लिया। चारा डाल दिया गया था। उथले टूटे हुए गड्ढों से भरा एक विस्तृत परिदृश्य उसके सामने फैला हुआ था। एक खुला युद्ध क्षेत्र, एक वध भूमि। वह वहीं रुक गया जहां वो था, शांत आंखों से दूर देखते हुए इंतजार कर रहा था। फिर सरसराहट, सरसराहट, सरसराहट। वह ध्वनि मौत की फुसफुसाहट की तरह स्थिरता को तोड़ गई। ये कहीं से नहीं आई, कोई चेतावनी नहीं, कोई संकेत नहीं। बस कुछ सरक रहा है, हिल रहा है, उसे घेर रहा है। उसकी उंगलियां फड़क उठीं। तुम यहाँ हो, वह बुदबुदाया। वह विशेष रूप से किसी से बात नहीं कर रहा था, या शायद वो कर रहा था। और छायाओं ने जवाब दिया। एक तेज स्त्री आवाज पीछे से बोली, एक बच्चे के लिए तुम्हारी इंद्रियां वास्तव में तेज हैं। उसकी मांसपेशियां तन गईं। ओलिवर ने अपना सिर थोड़ा घुमाया, धीरे धीरे, नियंत्रित। वो वहां खड़ी थी, सेरा, भुजाएं मुड़ी हुई, भाव अपठनीय। उसकी आंखें मनोरंजन में ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं। क्या वे हैं? ओलिवर ने सवाल किया। उसका लहजा भ्रामक रूप से तटस्थ था। वास्तव में नहीं, उसने कहा। उसके होंठ मुड़े हुए थे। मैंने कुछ निशान छोड़ दिए। एक अनुभवी झाड़ फूंक करने वाला उन्हें बहुत पहले ढूंढ लेता। ओलिवर ने एक भौं उठाई। वाह! उसकी आवाज अप्रभावित थी। फिर भी सतह के नीचे उसका दिमाग पहले से ही चीजों को एक साथ जोड़ रहा था। वह झूठ बोल रही थी। उसने किसी भी शारीरिक गड़बड़ी पर ध्यान देने से बहुत पहले कुछ महसूस किया था। और सरसराहट, सरसराहट की आवाज जो उसने अभी सुनी। सेरा ऐसे प्रकट हुए जैसे वो हवा से प्रकट हुई हो। कुछ मेल नहीं खा रहा था। निश्चित रूप से मैं यहाँ कुछ भूल रहा हूँ। उसका भाव शांत रहा, उसका दिमाग तेज, गणनात्मक। सेरा ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, आंखें तेज, उत्सुक। तो उसने पूछा। उसका लहजा हल्का था, बहुत हल्का, एक शिकारी उदासीनता का दिखावा कर रहा था। वह इंसान लड़की कहाँ है? ओलिवर ने पलक नहीं झपकाई। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। सेरा मुस्कुराई। तुम अभी थोड़े ठंडे लग रहे हो। उसकी निगाहें मनोरंजन से टिमटिमाईं, लेकिन उसकी मुद्रा अपरिवर्तित रही। वो धक्का दे रही थी, परीक्षण कर रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे पकड़ने की उम्मीद नहीं कर रहे थे? उसका लहजा बदल गया, गंभीर से उपहास तक। और ओलिवर ने अपने अंदर कुछ हलचल महसूस की, चिड़चिड़ाहट। उसकी उंगलियां उसकी बगल में फड़क उठीं, लेकिन उसने अपने होंठ भींच लिए और उसने कुछ नहीं कहा। वह उसे संतुष्टि नहीं देगा। कहानी जारी रहेगी।